प्यारे दोस्तों, जब एक लड़की को दफना दिया गया, तो उसने कब्र में ही एक बच्चे को जन्म दिया। आखिर इस लड़की पर अल्लाह का अज़ाब क्यों आया? कब्र में बच्चा कैसे पैदा हुआ और ये बच्चा किसका था? ये अजीबो-गरीब वाकया सुनकर सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। चलिए इस पूरी घटना को जानते हैं। दोस्तों, इस वाकये को आखिर तक ज़रूर सुनिए क्योंकि अगर बीच में ही छोड़ देंगे क्या तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस वाकये को मुकम्मल सुनें। हामिद नाम का एक शख्स बताता है कि ये तकरीबन 4 साल पहले की बात है। मेरा ताल्लुक एक ऐसे व्यक्ति से था जो चोरी किया करता था। चोरी करने के बाद हम अलग-अलग होकर कहीं छुप जाया करते थे ताकि पुलिस हमें पकड़ न ले। एक बार रात में किसी बैंक को लूटने के बाद मैं और मेरे साथी फौरन फरार हो गए। मेरे साथी तो भाग निकले लेकिन मैं पुलिस की नज़रों में आ गया और पुलिस मेरे पीछे पड़ गई। मैं तेजी से भागता रहा और अलग-अलग रास्ते बदलता रहा। आखिरकार मैं पुलिस की नज़रों से बचने में कामयाब हो गया। फिर मैं एक बस पर बैठ गया और दूर कहीं जाकर उतरा। जिस जगह उतरा था उसके बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। मुझे बस एक ही फ़िक्र थी कि कहीं पुलिस मुझे पकड़ न ले। मैं जिस जगह उतरा वह बिल्कुल सुनसान इलाका था। दूर-दूर तक कोई आबादी नज़र नहीं आ रही थी। सामने एक कब्रिस्तान था, तो मैं चलते-चलते कब्रिस्तान तक पहुंच गया। आसमान में 14वीं का चांद चमक रहा था, जिसकी वजह से सब कुछ साफ-साफ दिखाई दे रहा था। मैंने सोचा कि आज रात कब्रिस्तान में गुजार लेता हूं, सुबह होते ही यहां से निकल जाऊंगा। मैं बहुत सख्त जान और मजबूत दिल का मालिक था। कभी भी मेरी हालत ऐसी नहीं हुई थी, जैसी उस रात हुई थी। उस रात मैंने फैसला कर लिया कि मैं आइंदा से कोई ऐसा काम नहीं करूंगा, जहां जान पर बना है। मैं बुरा नहीं था, बस बुरे दोस्तों की सोहब्बत में पड़कर बुरा बन गया था। मैं कब्रिस्तान में कब्र के करीब जाकर लेट गया। मेरे पास एक शॉल थी जो काफी मोटी थी। शॉल अपने ऊपर तानकर मैं सोने ही वाला था कि मुझे एक आवाज सुनाई दी। ये किसी लड़की की आवाज थी जो कह रही थी, भाई मुझे मत मारो, मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे मत मारो, मैं गुनहगार नहीं हूं। यह आवाज सुनकर जैसे मेरी रूह कांप गई। मैंने चादर अपने सिर से हटाई और देखने लगा कि आखिर माजरा क्या है। जब मैंने देखा तो मेरे सामने तकरीबन 4 से 5 लड़के थे जो एक लड़की को घसीटते हुए कब्रिस्तान की तरफ ले जा रहे थे। उनमें से एक लड़का बोला, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? हम भाइयों की इज्जत तो तूने खाक में मिला दी। हम तो समझ रहे थे कि तू खाला के घर पर है, लेकिन अब पता चला है कि तू तो हराम और नाजायज बच्चे को अपने पेट में घूम रही थी। एक लड़के ने उस लड़की को पकड़ा हुआ था और बाकी 4 कब्र खोदने में मशगूल हो गए। कब्र खोदने के बाद उन्होंने लड़की को जिंदा कब्र में फेंक दिया और मिट्टी डालने लगे। ये मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं हैरान रह गया। उनमें से एक लड़का बोला, जल्दी करो, कोई देख लेगा। और फिर उन्होंने जल्दी जल्दी लड़की को जिंदा कब्र के अंदर दफन कर दिया और वहां से चले गए। लड़की को कब्र में जिंदा दफन करने के बाद वे सब वहां से भाग चुके थे। मैं एकदम से अपनी जगह से उठा, उस कब्र के करीब गया। जल्दबाजी में वे लोग कुदाल वहीं पर छोड़कर भाग गए थे। मैंने जल्दी से उस कब्र को दोबारा खोदना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने देखा था कि उसे जमीन में दफन किया गया था। मेरी पूरी कोशिश ये थी कि मैं उस लड़की को कब्र से जिंदा बाहर निकाल लूं। जब उस लड़की की चीख की आवाज कब्र के अंदर से मुझे सुनाई दे रही थी, तो मुझे हौसला हुआ कि वह लड़की अभी तक जिंदा है। मैं अपनी ताकत लगा रहा था कि जल्दी से कब्र को खोद सकूं। मैं कोई नेक इंसान, मैं एक आम आदमी था, लेकिन मेरी जगह कोई भी होता तो जिंदा दफन होने वाली लड़की को निकालने की कोशिश जरूर करता। मेरे ख्याल से कोई भी इतना बेगैरत नहीं हो सकता जितना उस लड़की के भाई थे। किसी को जिंदा कब्र में दफन करना भला कहाँ की इंसानियत थी। मैं कब्र को खोल रहा था और मैंने कब्र में एक सुराख भी कर दिया था ताकि लड़की तक ऑक्सीजन आसानी से पहुंचती रहे। लेकिन अचानक ही उस लड़की की चीखें बुलंद हुई तो मेरी जान निकल गई। मुझे लगा वह मर गई है। मैंने उसकी आवाज सुनने की कोशिश की। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। थोड़ी देर तक कोई आवाज नहीं आई तो मुझे मायूसी होने लगी। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा तब हुई जब अचानक से कब्र के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। मैं परेशान हो गया।
बच्चे की आवाज कहाँ से आ रही है और कैसे आ रही है? कब्र के अंदर तो सिर्फ एक लड़की थी, तो फिर ये बच्चा कहाँ से आया? मैं डरने वालों में से नहीं था, लेकिन उस वक्त मैं बहुत ज्यादा डर गया था। अब मुझे लड़की के कराहने की आवाज भी सुनाई दे रही थी, यानी लड़की अब तक जिंदा थी। मैं खौफजदा तो बहुत था, लेकिन जो भी था, मुझे कब्र खोदनी थी और लड़की को बाहर निकालना था। मैंने एक बार फिर से अपने अंदर हिम्मत जमा की। जैसे ही कब्र मुकम्मल तौर पर खुली, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। कब्र के अंदर एक पैदा हुआ बच्चा पड़ा था और वह लड़की निडाल सी पड़ी हुई थी। मुझे यह समझने में एक लम्हा भी नहीं लगा कि वह लड़की हमल से थी और उसने कब्र में बच्चे को जन्म दिया है। मैंने हिम्मत करके उस लड़की को और उसके बच्चे को कब्र से बाहर निकाला। मेरी जो शॉल थी, उसे मैंने उस लड़की के जिस्म पर डाल दिया। लड़की की हालत बहुत खराब थी और वह तकलीफ में थी। उधर बच्चा लगातार रोए जा रहा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। अचानक हाईवे पर मुझे एक वैन आती हुई नजर आई। मैंने उस बच्चे और मां को छोड़कर जल्दी से हाईवे की तरफ दौड़ लगाई। मैंने वैन को रोकने का इशारा किया। पता नहीं कैसे, लेकिन इतनी रात में भी वे लोग रुक गए, हालांकि वे खौफजदा थे। मैंने उनसे कहा, मेरी बीवी और मैं कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। अचानक कब्रिस्तान में मेरी बीवी को दर्द शुरू हो गया और उसकी डिलीवरी हो गई। मैंने उनसे मदद के लिए कहा। तस्दीक करने के लिए वे लोग मेरे साथ आए और जब उन्होंने लड़की और बच्चे को देखा, तो सारा मामला समझ गए और मेरी बात पर यकीन कर लिया। उनमें से एक औरत ने कहा, इन तीनों को मदद की जरूरत है। वाकई ये लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। कार वालों ने हमारी मदद की और उस लड़की और बच्चे को अस्पताल ले गए। बैंक से मैंने जो चोरी की थी उसका हिस्सा अपने साथियों से मांगा, तो उन्होंने मेरा हिस्सा मुझे दे दिया। मैं लड़की को उस जगह ले आया जहां मैं खुफिया तौर पर रहा करता था। जब उस लड़की की हालत संभल गई, तो मैंने उससे सारा मामला पूछा। उसने अपनी कहानी बताना शुरू की और बताया, मेरा नाम जुलेखा है। मैं एक नेक लड़की थी। एक दिन जब मैं कॉलेज से वापस आ रही थी, तो अचानक एक लड़का मेरे पीछे लग गया। उसने मुझे एक खत दिया जिसमें लिखा था कि वह मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। उसके खत के नीचे उसका नंबर भी लिखा हुआ था। पहले तो मैंने साफ इनकार कर दिया, लेकिन पता नहीं क्यों, शायद शैतान ने मुझे बहका दिया था। एक कमजोर लम्हे में आकर मैंने उसके मोबाइल पर कॉल कर दिया और यहीं से हमारा रिश्ता शुरू हो गया। फिर यह रिश्ता मुलाकातों तक पहुंच गया। मेरे 5 भाई थे। जब वे काम पर चले जाते, तो मैं उसे घर बुला लिया करती। घर पर कोई नहीं होता था। शैतान के बहकावे में आकर हमने वह गुनाह भी कर दिया जो हमें कभी नहीं करना चाहिए था, और अब उसी गुनाह की सजा मैं आज तक भुगत रही हूं। जब उस लड़के का नाजायज गुनाह मेरे पेट में पलने लगा, तो मैंने ये बात अपनी खाला को बताई। मेरी खाला ने मुझे बहुत बातें सुनाई, लेकिन उन्हें अपनी इज्जत भी बचानी थी, इसलिए डॉक्टर के पास ले गई। लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। डॉक्टर ने कहा कि अब इस हमल को गिराया नहीं जा सकता, वरना लड़की की मौत हो जाएगी। मैंने उस लड़के से संपर्क किया और कहा कि अब वह अपना रिश्ता मेरे घर भेज दे। लेकिन उसने कहा, यह बच्चा न जाने किसका है और तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। मैं तुम जैसी बदचलन लड़की से कभी शादी नहीं कर सकता। अब मामला संगीन हो चुका था। मेरी खाला ने कहा, अगर तुम्हारे भाइयों को इस बारे में पता चल गया तो वे तुम्हें जान से मार डालेंगे। खाला ने मेरे भाइयों को मेरी बीमारी की झूठी कहानी सुनाई और कहा कि वह मुझे अपने साथ ले जा रही है। मेरे भाइयों ने कहा, यह हमारा खाना वगैरह बनाती है, हम इसके बिना कैसे गुजारा करेंगे। हम दिन में काम पर चले जाते हैं और ये पीछे से घर संभालती है। खाला ने कहा, यह बीमार है, तुम लोग शादी कर लो। अगर तुम्हें घर में काम करने वाली चाहिए तो दूसरी ले आओ। न जाने मेरी खाला ने कैसे मेरे भाइयों को राजी किया और मुझे अपने साथ लेकर अपने घर आ गई। खाला के घर में उनकी बेटी और एक बेटा रहता था। उन्हें मजबूरन मेरी पूरी कहानी सुनानी पड़ी। मैंने कुछ समय वहीं गुजारा, लेकिन जब मेरी डिलीवरी का वक्त करीब आया, तो उसी दिन मेरे भाई खाला के घर आ पहुंचे। न जाने उन्हें यह बात कैसे मालूम हो गई।
वे मुझे घसीटते हुए वापस घर ले गए और फिर उसी रात मुझे कब्रिस्तान ले जाकर जिंदा कब्र में दफन कर दिया। जब मुझे कब्र के अंदर दफन कर दिया गया तो मेरा दम घुटने लगा। मैं चिल्लाने लगी और अल्लाह से मदद मांग रही थी। मैं तकलीफ में रो रही थी, कराह रही थी। एक तरफ तो मेरा दम घुट रहा था और दूसरी तरफ मुझे हमल का दर्द भी शुरू हो गया था। मैंने सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा की कि आइंदा मैं कभी कोई गुनाह नहीं करूंगी। मैंने गुनाह न करने का पक्का इरादा किया और अल्लाह से दुआ मांगती रही। मैंने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने रोजे रखे, नमाज पढ़ी, तुझसे दुआएं मांगी, लेकिन फिर भी मैं गुमराह हो गई। मुझे आखिरी मौका दे दे, मुझे इस कब्र से निकाल दे। सारी जिंदगी कभी कोई गुनाह नहीं करूंगी। अगर मेरी कोई भी नेकी तुझे पसंद आई हो तो उसकी बदौलत मुझे माफ कर दे और मुझे आज यहां से निकाल दे। मैं जानती थी कि आधी रात के इस पहर में कब्रिस्तान में कोई मुझे बचाने नहीं आएगा, लेकिन उस वक्त मैंने दिल से अल्लाह को पुकारा था। मेरा यकीन कामिल था, उन लोगों ने कब्र में ज्यादा मिट्टी नहीं डाली थी। इसके बाद तुम आए। तुमने पहली ही कोशिश में मेरे लिए हवा का रास्ता खोल दिया था। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे भाई वापस आ गए हैं और मुझे निकालने के लिए आए हैं, क्योंकि उस वक्त उनके अलावा कब्रिस्तान में कोई और मौजूद नहीं था। लेकिन फिर मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था, क्योंकि बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आ गया था। कितनी अजीब बात है ना। मैं ये सोचकर हैरान हूं कि मेरा बच्चा कैसे बच गया, जिसने अपनी पहली सांस कब्र के अंदर ली। लोग दुनिया में आते हैं और अपनी आखिरी सांस के बाद कब्र में जाते हैं, लेकिन इस अनोखे बच्चे की जिंदगी की शुरुआत ही अनोखी थी। मैंने अल्लाह से वादा किया था कि अब मैं कभी कोई गुनाह नहीं करूंगी। मैं अपने तमाम गुनाहों से तौबा कर चुकी थी। हम अपने रब को भुला देते हैं और गुनाहों में लग जाते हैं, लेकिन वह हमें कभी नहीं भूलता। मैं ताहज्जुद गुजार लड़की थी, खूब इबादत करती थी, लेकिन मैं बहक गई और खुद को भूल बैठी। लेकिन देखो तो सही, अल्लाह ने किस तरह मेरी मदद की। आज मैं ये सोच रही हूं कि मैंने अपने इतने मेहरबान रब की नाफरमानी क्यों की। उस शख्स की खातिर जिसने मुझ पर बदचलनी का इल्जाम लगाकर मुझे बीच राह में छोड़ दिया। सरफराज कहता है, जुलेखा अपनी कहानी सुनाकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं भी सोच में पड़ गया। यह तमाम वाकया मेरे लिए भी बहुत बड़ा इबरतनाक था। मैं भी इस वाकये का हिस्सा था। उसी वक्त मैंने अल्लाह की बारगाह में अपने तमाम गुनाहों से तौबा कर ली। मैंने जुलेखा के साथ निकाह करने का फैसला किया। जुलेखा से शादी का फैसला मैंने सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए किया था, ताकि अल्लाह मेरे पिछले तमाम गुनाह माफ कर दे। आज मैं दीन पर चलने वाला बंदा हूं। मैंने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ सीखा है। मेरी बीवी औरतों को नसीहत देती है और अल्लाह के फजल व करम से हम खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे हैं। आज महसूस होता है कि जिंदगी में हर तरफ सुकून और नूर ही नूर है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, आखिर में अल्लाह से दुआ करते हैं कि वह हमें नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें अच्छे से अच्छे काम करने की हिदायत दे, ताकि हम गुनाहों से बच सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।